Brought to you by Techno Camon 30 series. राजनीतिक विश्लेषक और अपने अपने हिसाब से गुना गणित लगाने में जुटे हुए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सीटों को लेकर अनुमान लगाया है। प्रशांत किशोर का मानना है कि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए फिर से सरकार बना सकती है। 2024 में भी बीजेपी को 300 के करीब सीटें आ रही है और आ सकती है, लेकिन बीजेपी के सीटों में कमी जरूर देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए का पता नहीं। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की राय प्रशांत किशोर से उलट है। उनके मुताबिक बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी और उसे 50 सीटों का नुकसान हो सकता है। टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं 35 साल के तजुर्बे से कह सकता हूं कि बीजेपी की 272 सीटें बिल्कुल भी नहीं आ रही। मतलब ये हुआ कि इस बार बीजेपी बहुमत से दूर है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए भी। आपको यह भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीत दर्ज की थी। 543 सीटों में 50% जरूरी होता है सरकार बनाने के लिए। मतलब बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, जो योगेंद्र यादव के अनुसार से बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रही है, ना एनडीए को मिल रही है। तो पहले आप प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है बीजेपी और एनडीए के सीटों को लेकर, वो दोनों का बयान सुन लीजिए। विस्तार से उन दोनों ने बताया है कि क्या होगा इस बार के चुनाव में, कौन हार रहा है, किसको कितनी सीटें आ रही है और फिर नया समीकरण क्या कुछ निकल कर आएगा। When the elections began, I said, I wrote that it is possible to bring BJP below 272, but I wasn't sure if that was actually going to happen because I didn't think opposition was doing what was needed to bring BJP below 272. When elections came closer, round 1 and round 2, and I started traveling, I saw something was changing on the ground. And then I started saying, maybe BJP is coming below 272. And after the third round and after my travel specifically, let me again put everything on the table. I've gone to Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Telangana, Karnataka and Chhattisgarh. Other places based on what I've heard, what I've spoken to. On that basis, my assessment today is that BJP, it's not only possible, BJP indeed is below 272 as of now. Things the way they are going, my assessment is that they are below 272. And for the first time it has appeared to me that NDA could be below 272. In what you've seen, the Twitter, the video that I've posted, that puts it 268. But Rajdeep, let me be quite straight about it. I don't have any such instrument with me. तो मेरा मानना है कि बीजेपी को जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है। ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा, मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा? नहीं, इसलिए कि देखिए, इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रख दीजिए। पहले ये देखिए कि उनके 303 आए कहां से। 303 में करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है ईस्ट और साउथ,
बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। तो इन 250 सीटों में क्या हो रहा है? इन 225 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े। क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा। और नॉर्थ और वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज है नहीं। तो एक बार को आप जो विपक्षी नैरेटिव है, उसके एनालिस्ट हैं या जो कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए योगेंद्र जी को ले लीजिए, वो कह रहे हैं 268 आएगा, 268 आएगा, 268 अराउंड आएगा। तो अगर उनके नैरेटिव को भी एक बार मान लिया जाए तो भी वो ये तो कह ही रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए, 300 या 400 तो चाहिए नहीं। लेकिन अगर उन आंकड़ों को भी आप देखेंगे तो सारा दारोमदार लोग इस पर बैठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत डैमेज हो रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यूपी में भी सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन दो बड़े राज्यों को आप देख लें, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। तो अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गया, तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी के महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं। 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में इस बार नंबर घट रहा है। तो लोग भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी कम है लोगों की, कि भाई पिछली बार बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले, जो बंगाल जैसे राज्यों से पूरा हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था कि बसपा सपा साथ में लड़े थे और बीजेपी 73 से घट के 62 पे 62 पे आ गई थी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूंगा भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहाँ? उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे हैं, और वो चीज न पक्ष कह रहा है न विपक्ष कह रहा है। इसी तरह बिहार है, जो बड़े राज्य हैं वहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं भी राजस्थान में 5-7 सीटें हार सकते हैं, हरियाणा में 2-4-5 सीट हार सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अभी तक मुझे या जनरली पब्लिक डोमेन में कोई ऐसा एनालिस्ट विश्वसनीय नहीं दिखा जिसने ये कहा कि कोई राज्य है जो ऑपोजिशन पूरा सिरे से जीत रहा है। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस बहुत ज्यादा जगह पर डैमेज नहीं कर पा रही है। एक जो जगह नुकसान पहुंचाती दिख रही है वो है पश्चिम बंगाल, जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में है। मैं यहां ड्रॉ मानता हूं। ओडिशा में बीजेपी इंप्रूव कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार में एनडीए को कम से कम 15 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने वहीं उनके उल्टा इंटरव्यू में दावा किया था कि केंद्र में मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ न कोई खास असंतोष है और न ही मजबूत विकल्प। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस बार 2019 के 303 सीटों के करीब या फिर उससे ज्यादा सीटें जीत हासिल कर सकती है।